जिंदगी में कई समस्याएं रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यार हम ये मैनेज कैसे करेंगे। जैसे ललित भाई, मान लो तुम्हारा 10 बजे कंप्यूटर है, तुम सोचते हो यार बीच में 1 घंटे कैसे मैनेज होगा, 2 घंटे कैसे मैनेज होंगे। तो दुनिया भर के ड्रामे होंगे और दुनिया भर की दिक्कतें होंगी कि हमें मैनेज करना है। लेकिन हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, बात वही है कि तुम्हारे पास 50 वजह किसी काम को ना कर देंगे। अब जैसे कल जो है मेरे हाथ खुल ही नहीं रहे थे, अभी भी नहीं खुल रहे हैं, लेकिन कल से हम ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना के आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी ना कभी मामला सही हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अपाहिज हो जाएंगे ऐसे करके घूमते रहेंगे, सीधी बात। कुल मिला के 2 बातें होती हैं। पहली बात, किसी भी काम को बड़े मजे से करो। जैसे आपसे कहा जाए टिक्की खाओ, बहुत मजा आएगा, बतासे खाओ और मजा आएगा। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा लौकिया तोरिया पे आना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं भैया? 2 चीजें होती है, एक होता है दर्द और एक होता है मजा। दोनों में अगर आपको चुनने को कहा जाए, आप किसे चुनेंगे? हर आदमी मजे को चुनेगा, लेकिन वही मजा आगे सजा बन जाती है और वही पेन आगे गेन बन जाता है। अगर आपको कुछ गेन करना है तो आपको पेन तो सहना ही पड़ेगा, दर्द तो सहना ही पड़ेगा। अगर आपको आज लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत है, आने वाले टाइम में लगेगा जो होता अच्छे के लिए होता, बुरा कुछ होता ही नहीं। आज से 1 महीने पहले हमसे कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ लौकिया तोरैया खानी है, कुछ नहीं खाना। अभी अच्छा हुआ कि बुरा? बुरा हुआ। लेकिन जब हम परसों जिम गए, उन्होंने हमें एक डाइट चार्ट दिया और उसमें वही सब लिखा हुआ था जो पिछले हम 1 महीने से खा रहे। तो अभी अच्छा हुआ कि बुरा? तो वो अच्छा हो गया। हमें उस समय बुरा लग रहा था कि ये बुरा हुआ, लेकिन वो बुरा हुआ नहीं था, अच्छा था वो, क्योंकि बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमें 1 महीने पहले लगा यार अब तो हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन 1 महीने बाद पता चल गया कि यार ये तो इसलिए हो रहा था, अब देखो अच्छा हो रहा है। अब हमें बनना में छोड़ने में दिक्कत होती, समझ रहे हो? तुरंत हम जाते हैं, पहले दिन वो कहते हैं आज से ये सब छोड़ देना, हम कहते हैं रेटो जिम छोड़ देंगे। लेकिन 1 महीने पहले से प्रैक्टिस में आ गया तो अच्छा हो रहा, बुरा कहां हुआ? अब आज से 22-23 साल पहले मेरे पिताजी निपट गए, अच्छा हुआ कि बुरा? बुरा ही होएगा, अच्छा कैसे हो सकता है यार किसी के पिताजी निपट जाए। लेकिन आज की डेट में मेरी जेब में खुद के पास इतने पैसे कि हम चाहें तो अपनी पैंट खुद पहन के खरीद सकते हैं, अपनी शर्ट खुद खरीद सकते हैं। तो मेरे लेवल से तो अच्छा हुआ, क्योंकि जिनके पास अभी भी पिताजी हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी उनके पिताजी उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे। जो मेरी एज के लोग, अब तो बच्चे हैं, कुल मिला के जो मेरी एज के लोग हैं, अभी भी उनके पास पैसे के लिए सपोर्ट है, सब कुछ है, और अभी भी वो अपने पैरों पर कहीं ना कहीं नहीं खड़े हो पाए, लेकिन हम खड़े हो गए। तो अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा ही हुआ, बुरा क्या हुआ? बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, जो होता सब अच्छा होता है। और अगर यहाँ पर कुछ आपको दिक्कतें हो रही हैं तो दिक्कतों को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। मैनेज कैसे किया जाता है? मन में सोच लिया कि चलो यार कोई बात नहीं, 2 बार चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 2 घंटे कहीं बैठ के पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और नहीं सोचोगे तो फिर 2 दिन बाद बैठ जाओगे और फिर यही कहो। जैसे हमारे घर वाले, उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि ये तो बहुत बुरी दशा हो रही तुम्हारी। हम उस टाइप के आदमी, अगर हमने एक बार सोच लिया कि हमें जिम जाना है, फिर चाहे हम घसीट घसीट के जाएं, चाहे व्हील चेयर पे लेट के जाएं, लेकिन जाना है हमें। इस सनक टाइप होती है, भूत, जाना है हमें। फिर चाहे हमें आदमी लाद के ले जाए, फिर चाहे हाथों में दर्द हो पैरों में दर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा घसीट लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा लेट लेट के चल लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा दिक्कत होगी, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक काम करना, एक बार दिमाग में सोच लें, करना है, बस करना है तो बस करना, बात खत्म हो गई। उसके पीछे कोई वजह नहीं है। जैसे हम लोग एक वीडियो बना रहे थे, आपको बताएं, वो वीडियो कैसी थी? डबल रोल बनना था उसमें, देखी होगी कुछ लोगों ने। तो जब डबल रोल बनना था, जितने भी लोग थे सबने एक ही बात कही, बोले ये बनेगी कैसे? और शायद हम बना भी नहीं पाते अगर हम खुद बनाते, लेकिन इतना पता बननी है। अब कैसे बनेगी, कहां से बनेगी, वो नहीं मालूम, बननी है यार, बाद में बनी। आप देखिए चैनल पे पड़ी हुई है, डबल रोल किया हुआ कायदा हमने, एक उधर बैठे हो, एक इधर बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में सोच लो, करना है, और जब करना है तो बात खत्म हो गई। कैसे होगा, क्या होगा, तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मान लिया आपको अपनी बहन की शादी करनी है, अब तुम कहते हो मेरे पास तो पैसे नहीं, तो गरीब है, जिंदगी भर बहन को बैठा लेना। अब उस समय तुम नहीं बैठा लो, पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी अटकी पड़ी, तुम्हें लगना बारात तो करनी ही है। तो क्या करोगे तुम? जुगाड़ करोगे, मेहनत करोगे, उधार लोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन करोगे। बात वही है, जब आदमी फंस जाता फिर वो करता ही करता। जैसे मान लो तुम बहुत बीमार हो जाए, डॉक्टर कहते सिर्फ पानी पीना, तुम पियोगे, मजबूरी में पियोगे, तो मालूम अगर आप अब नहीं पिया तो मरेंगे। जब आदमी मजबूरी, वही काम तो करना मजबूरी में करना, और कोई काम खुश होकर नहीं करता। बहुत सारे लोगों को जिन्हें लग रहा होगा यार ये तो मूड का जुआ हो गया,
मूड का जुआ मतलब अब देखो जैसे ज्ञानेंद्र भाई टाइप लोग कह रहा हूँ यार अब बताओ पहले हम पढ़ें भी बाद में टेस्ट दें। अब दो बातें हैं। अरे वाह, पहले पढ़ने को मिलेगा बाद में टेस्ट दें, ये पहले तरीका। अरे यार पहले पढ़े भी फिर टेस्ट। दो ही तरीके। किसी भी चीज को उसी को मजा लेके लोगे। जैसे मान दर्द, अरे वाह कितना बढ़िया दर्द हो रहा है, अलग फीलिंग, किसी के यहाँ नहीं हो रहा है, मेरे हो रहा है, यानी हम अलग है। अपने आप को फील करो यार, बड़ा मजा आने वाला। आप सोच के देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं, सब सिर्फ पढ़ के जाएंगे, आपको टेस्ट भी देने को मिल रहा। ये लोग अच्छे हैं कि तुम? सीधी बात है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे अगर कुछ हुआ ही नहीं आगे तो क्या करें, पैसे तुम कौन सा कुछ कर पाते? सोचने वाली बात है, अपनी औकात को बजाय पैसे भी तुम कौन सा कुछ कर पाते। अब कम से कम तुम भले ही कुछ ना कर पाओ, लेकिन कल जो 50 क्वेश्चन छपे होंगे पेपर में आए हुए, उनमें से 20 तो तुम्हें आते ही होंगे। यानी तुम बाकी लोगों से कितने कदम आगे होगा? 20 कदम तो आगे होगी। और ना मानना तो जो बाकी लोग बैठे हैं उन्हें भी वो पेपर दे देंगे, लेकिन खाता नहीं खुलेगा उनका। 20 कदम तो आगे होगा। आने वाले टाइम में 50 कदम आगे हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा 1000 क्वेश्चन आगे हो जाओगे, और बाकी लोग ऐसे बैठे हो। इसलिए ये बात भूल जाओ कि क्या कर रहे हो, ये बात बोलो क्या करना है, बस वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो भाई, अब दोबारा मत कहना ये भी करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, ये भी करेंगे, ये फीलिंग होनी चाहिए। चलो भाई, क्योंकि कल हम रात में लेटे हुए थे तो बड़ा फीलिंग आ रही थी, फिर हमने मालूम क्या सोचा, हमने जो है कल भी 3-4 नए एडमिशन हुए थे, आज भी नए हुए। अगर हम ऐसे ही घसीटते रहे तो जो नए लोग आएंगे वो कहेंगे अरे मास्टर बेकार भौरा लूला लंगड़ा मास्टर है, पता नहीं क्या करता रहे। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाया हमने, और फिर आज एक नई एनर्जी के साथ आज दिन भर बिल्कुल भी नहीं भिनकेंगे, पूरे जोश के साथ पढ़ाएंगे, आदमी को पता भी चले कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी सी बात यह है, करना है तो फिर करना है, उसमें रोने से क्या मतलब। चलिए, ढेर सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, लिखिए। स्टार बना बना के मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन लिखाएंगे बस। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार, कल लिखवाया था सूर्य से रिलेटेड, याद आया? बिल्कुल, सोनार, सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग करते, बताएगा कोई? डॉप्सन। भैया ये कोई यंत्र नहीं है, मात्रा का ही है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, इकाई माने मात्रक। डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। अगला, देखिए, जल का बहाव क्यूसेक में नापा जाता है, ये तो सुना होगा आपने, इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उतने छोड़ा गया। जी, जल का बहाव क्यूसेक, आधा का यू और सेक, क्यूसेक में नापा जाता है। अगला, देखिए, अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा अधिकतम ताप, अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा अधिकतम ताप नापा जा सकता है, नापा जा सकता है। अगला, भैया एक क्वेश्चन आया है कि निम्न को आपस में मिलाइए, मतलब किसका किससे रिलेशन है। ये मिलाने वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, जरा देखिए इधर। एक लिखा हुआ है अमीटर, एक लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर, एक लिखा हुआ है स्प्रिंग तुला, और एक लिखा हुआ है बैरोमीटर। और 4 इनने विकल्प दे रखे हैं, एक दे रखा है दाब, एक दे रखा है भार, एक दे रखी है धारा,
और एक दे रखी है सापेक्ष आर्द्रता। कोई है जो मिलवा सकता है? कोई है जो मिलवा सकता है? जी बताइए। अमीटर को काहे से मिला दें? धारा से। हाइग्रोमीटर को सापेक्ष आर्द्रता से, फिर स्प्रिंग वाले को भार से, और बैरोमीटर को दाब से। ठीक है, सारे लिखे हुए हैं। कोई इनमें ऐसा जो लिखा ना हो? तो जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन ऐसे आया है कि चारों को आपस में मिलाइए। पता नहीं कोई एग्जाम होता होगा एलडीए प्री और यूपी यूडीए 2003, तो है पढ़ा लिखा ऐसा? बता देगा यूपी यूडीए। चलो वीडियो में देख रहा हूँ, बोले पता नहीं एग्जाम का नाम नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, कोई सबकी फलवान थोड़ी लड़के घूमेंगे। बैरोमीटर, ये तो बहुत कॉमन है, 9th क्लास में आदमी बताया जाता। मैनोमीटर लिखवाया? मैनोमीटर, ठीक है। पायर हिलेरियोमीटर, ठीक है। अगला लिखिए, लिखिए तेल का एक बैरल, तेल का एक बैरल कोई बता सकता कितने लीटर के बराबर था? कोई बनिया नहीं हो? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, 159। तेल का एक बैरल 159 लीटर, मीटर लीटर जी, 159 लीटर के बराबर होता है। ये तो पता ही होगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। लिख लो भैया, देखिए पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। एक और मैचिंग इन्होंने दे रखा है डेसिबल। अशक्ति, समुद्री मील और सेल्सियस, चारों लिखवाए होंगे। डेसिबल ध्वनि को नापने में, तो बस यही लिख लो। लिखिए डेसिबल ध्वनि को नापने का मात्रक होता है। यहां एम्पलीफायर में कभी आके चुप्पे से देखना अकेले में, जहां पर लाइट जलती है उसके नीचे डीबी लिखा हुआ है, डीबी बोले तो डेसिबल। डेसिबल ध्वनि को नापने का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि को नापने का मात्रक है। 3 में फिर 1 तो लग ही जाएगा, 3 पता होंगे तो। अगला जरा ये क्वेश्चन बताइए, दूध के घनत्व को किसमें नापा जाता है? लैक्टोमीटर, बिल्कुल। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। सबको पता है? ना पता हो तो लिख लो, पारसेक दूरी का मात्रक है। यूपीपीएससी प्री 1997, कुछ लोग पैदा नहीं हुए होंगे। पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक दूरी का मात्रक। एक्स रेस की खोज लिखवाई रॉन्टजन ने, लिख लो फिर। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। अगला, देखिए
उच्च वेग को मैक में नापते हैं, मात्रा का ये भी। उच्च वेग जैसे तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में, उच्च वेग को मैक में। तो तीव्र गति वेग नहीं होती क्या? जी और क्या, वेग है और क्या। अभी इन्होंने 4 विकल्प दे रखे हैं, चौथा जोड़ देंगे। और उच्च वेग को मैक में नापते हैं, यह भी पता ही होगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है, जूल, ओम, नॉट और बार। लगाओ भैया तुक्का, कौन लगा रहा? वायुमंडलीय दाब की इकाई है जूल, ओम, नॉट और बार। हाँ सही है, बार मात्रा होता। लिखना चाहो लिख सकते हो, बिना जरूरत नहीं है। फिलहाल लिखना चाहो लिख लो। वायुमंडलीय दाब को बार, एटीएम में भी नापते हैं, यह भी एक अगला विकल्प दे रखा। बार तथा एटीएम, हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब में नापते हैं। वायरल सब दिखाई दिया। ये जो पायरोमीटर वाला है बहुत बार आया। पायरोमीटर हमें क्या तुम्हें कर लिखवाया? क्या नापने के लिए? उच्च ताप नापने के लिए। एसएससी सीजीएल 2006, यूपीपीएससी 1998, यूपीपीएससी एसपीएल मेंस 2004, यूपीपीएससी मेंस 2008, 2016, यूकेपीएससी प्री 2006, सीजीपीएससी प्री 2006, 2011। इतनी बार ये क्वेश्चन आया जी। पायरोमीटर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया। अभी तक कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेपरों में आया है। कल फिर आएगा। एक और क्वेश्चन, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए अभी लिखवाया था। सोनार 3 बार आया है। उसके बाद एक एल्कोहल थर्मामीटर वाला भी लिखवाया था, वो भी एसएससी 10+2 2-3 पेपरों में आया हुआ। उसके बाद मिलान कीजिए डेसिबल वाला भी, यूपीपीएससी प्री 2001, यूपीपीएससी मेंस 2004, 2 बार आया। मिलान देंगे और क्या। उसके बाद एक ये वाला बहुत बार आया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। कई बार 50 बार पूछा गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये भी कई बार आया। कुछ और चीजें ये सब लिखवाया होगा। कार्डियोग्राम, झूठ का पता लगाने वाला इंतजाम, पॉलीग्राफ। कुछ मात्रक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास साइंस साइड नहीं होगी वो लोग भीख मांग जाएंगे अगर मात्रक आ गए तो इसलिए कुछ मात्रक लिख दे रहे हैं बस। बाकी और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये है कुछ मात्रक, जरा देखिए। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, याद भी कराया था हमने, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। जब मिली हटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये आपको पता होना चाहिए। कई विकल्प है जिनमें से पूछा हुआ है। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम? और मात्रक 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिलीमीटर का मतलब 3 का पहाड़ा पड़ो, बिल्कुल सरल है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये आपको मात्रक पता होना चाहिए, कुछ पूछेगा है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जूल मात्रक होता है कार्य का, न्यूटन मात्रक होता है बल का, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है दाब का मात्रक। डायरेक्ट रटने की कोई जरूरत नहीं, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर यानी दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, चाहे ऊर्जा हो या कार्य, दोनों को जूल में नापा जाएगा। बल का एक और मात्रक
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ये छोटे छोटे मात्रा जो विकल्प में कई बार पूछेगा, पता होना चाहिए। तो बल का एक और मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। कार्य का मात्रक जूल है ही। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी से, तो डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा टी, और F का मतलब न्यूटन, P का मतलब सेकंड। ये कुछ मात्रक जो पूछे गए हैं कई बार, ये आपको पता होने चाहिए। जिनके पास साइंस आर्ट है उन्हें पहले से पता होंगे। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक वाट। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। यह भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल। सारी बातें आपको पता होंगी। मैनोमीटर, सीज्मोग्राफ, कार्डियोग्राम, यह भी सब लिखवाया। तो कुल मिला के ये चैप्टर पहला खत्म हो गया। बजाओ तालियां। कल आपको मिलेगा एक बहुत बेहतरीन पेपर, जिस पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे? कम से कम 50। कुछ मैचिंग होंगे, कुछ राग होगा। सारे क्वेश्चन छटे हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, अब आपको यह चेक करना है आपकी औकात क्या। ये गारंटी जितना आपने लिखाया उसके बाहर नहीं आएगा, लेकिन क्या आप पूरे 50 में 50 ला सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ। पन्ने पलट के देखो कितने लिखे हैं। ये नो साइंस में कितने पेज लिखे हैं? 4 पेज। और अगर एक पेज को पढ़ने बैठा जाए तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा ज्यादा कतई मंद बुद्धि आदमी भी होगा तब भी 1 घंटा। 4 पेज 4 घंटे। थोड़ा होशियार होगा आधे घंटे में, एक तो 2 घंटे में तैयार। और होशियार आदमी होगा तो 1 घंटे में पूरा याद हो जाएगा। कॉपी में समझ में नहीं आएगा, पढ़ेगा। 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना। और वरना अगर हमारे टाइप आदमी होगा तो 15 मिनट से तो उसका हम टेस्ट दे देंगे। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और कल जब आपके सामने सन पढ़े होंगे और उस पर लिखा होगा कि ये अब आया तो बड़ा अच्छा लगेगा फिर। तो इसलिए ट्राई करिए जी। अब वो पता नहीं क्या आएगा, वो तो कल पता चलेगा क्या आएगा। तो ये सब तुम्हें पता चल जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा? फिर तुम्हें तुरंत मशीन नहीं होगी, फिर इधर से मशीन में डाले, उधर से तुम IAS बन के निकल आए। तो सीधी बात है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। अब दिमाग लगाइए, गूगल पर सर्च करिए किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। जितनी रिसर्च करोगे, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहा हूं भैया? जो लोग कहीं पढ़ाई कर रहा है उनकी बात नहीं कर रहे, जो केवल तैयारी पर ही है। जब टेस्ट हुआ करे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद ढूंढा करो। गूगल पर सर्च करो, इधर सर्च करो, उधर सर्च करो, किसी किताब में ढूंढे। उससे फायदा क्या होगा? हो सकता है वो क्वेश्चन हमने ना लिखा हो तुम्हारी नजर में आ जाए, नोट कर लिया उसे क्या जा रहा है। जब तैयारी ही करनी है तो फिर उसी पर जुट जाओ ना, वही करना। तो अगर फोन है तो उसका इस्तेमाल कायदे से करो। ढूंढो क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख लो उसे। थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा हम करें, मिल बांट के काम हो जाएगा। अगले दिन यहाँ ले आए, बोले देखो ये क्वेश्चन हमने ढूंढा है, हमने लिखा दिया, बाकी लोगों की मदद होगी। या कोई और ले आया, तो इस तरीके से मिल बांट के काम करोगे तभी हो पाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी हम तो ज्यादा क्वेश्चन ढूंढ ही लेते हैं कि कोई चीज छूट ना जाए। इसलिए 3-4 प्रकाशन की हमने अलग अलग किताबें खरीदी है। ये भी अच्छा प्रकाशन है, कूड़ा नहीं है कोई। अब वीडियो में प्रचार नहीं कर सकते हम इस प्रकाशन का, वीडियो बंद हो जाएगी फिर दिखाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अच्छे अच्छे प्रकाशन की कई किताबें लेके आए हैं, तो उसमें कुछ आपको करना नहीं है, आराम से लिखते रहिए, टेस्ट देते रहिए, तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहेगा क्लास। कल होगा आपका टेस्ट, और टेस्ट 8 बजे के बाद आप किसी भी समय आके दे सकते हैं। 8 बजे 9 बजे आराम से अपने टाइम पे आइए और आराम से दीजिए, कोई दिक्कत। अगर आपका 10 बजे है वहां तो 9 बजे आके टेस्ट है तो हमें तब भी कोई दिक्कत। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट गिना जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में एक बाल्टी नाम में होगी। हमने पहले भी कहा इसमें ट्रॉफियां नहीं देंगे, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिलेंगी। तो बाल्टी नाम में होगी, आपको मिलेगी एक बाल्टी जिसमें आपको पानी भर के दिया जाएगा, और वो भरी बाल्टी आपको घर ले जानी पड़ेगी। समझ रहे हो? आप कुछ खुरापात करोगे तभी तो याद रहेगा कि हमने जीती थी बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी।
अगर लोग कहेंगे नहीं हम पानी से भरी बाल्टी नहीं ले जाएंगे, तब भी उन्हें भरी बाल्टी मिलेगी, फिर वो हवा से भरी हुई होगी। तो सीधी सी बात यह है कि आप किससे भरी हुई ले जाना चाहते हैं, लेकिन भरी बाल्टी मिलेगी। बाल्टी कैसी होगी वो वक्त बताएगा कि बाल्टी होगी, लेकिन कुल मिला के बाल्टी नाम में होगी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट। बाल्टी 2-4 दिनों में यहाँ के रख दी जाएगी, आराम से उसे देखिए, उसके बाद जीत के ले जाइए, और पहले दिन जब सीरीज जीत जाइए सुकून से नहाइए उसी बाल्टी और कहिए कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। और तो सोच लीजिए कि आप नौकरी करना स्टार्ट कर चुके हैं, अब आप छोटी छोटी चीजें बाल्टी अपनी मेहनत से खरीदना चाह रहे हैं, तो कैसे खरीदेंगे देंगे। फिलहाल मिलेंगे कल फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।